ख़वातीन हज़रात, आज जब सुबह मैं उठा और मैंने खबरें देखी तो मैंने सोचा कि मैं सच बोलना छोड़ दूं। नबी करीम आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें अल्लाह की अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गलत फहमी में मार दिया। कीनिया के मीडिया का यह दावा है पाकिस्तानी सहाफ़ी को नैरोबी हाईवे पर पुलिस ने गोली मारी। मकामी मीडिया की जानिब से यह कहना है जिस कार में अरशद शरीफ सवार थे, पुलिस को उस जैसी कार की तलाश थी। अरशद शरीफ के ड्राइवर ने पुलिस का नाका तोड़ा तो पुलिस ने फायरिंग की। अरशद शरीफ के सर पर गोली लगी जिससे वो जांबर न हो सके। इंडिपेंडेंट पोलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी ने केस की तफ्तीश अपने हाथ में ले ली है तो अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने गलत फहमी में मार दिया। पाकिस्तान बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत की केनिया की पुलिस ने तस्दीक कर दी है। केनिया पुलिस का कहना है कि बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ को मुसल्लह अफराद ने सर पर गोली मारी। अरशद शरीफ को नैरोबी में दौरान सफ़र कत्ल किया गया। अफसोसनाक वाक़या पेश आया और हम सबके सीनियर और इंतहाई काबिल और दलेर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब को कीनिया के शहर नैरोबी से थोड़ी दूर इस वक्त ना तो हम खुश हैं और ना ही महफूज हैं। एक ऐसी खबर और सच की खातिर उसने कुर्बानी दी है और ये बात पहले ही आ रही थी कि उनके सर की कीमत लगी हुई है। इस मुल्क में बहुत सारे लोगों के सर की कीमत लग चुकी है और उनको गोली लगी है। अब कीनिया पुलिस ने भी ये कह दिया और जानबूझकर जो इन्फ्लुएंस एजेंट हैं वो ये तासर दे रहे हैं कि कोई हादसा ये खबर ना दी जाए। और अरशद शरीफ ने जिस तहकीक के साथ इस मुल्क में जर्नलिज्म किया, जितनी मेहनत की, जो डॉक्यूमेंट ला रहा था, जो मूवी आ रही थी करप्शन पे, असल में वो उसी के लिए कीनिया गया था। वो उसी कीनियन पर्सन के साथ आखिरी सिग्नेचर करने जा रहा था ताकि वो उस मूवी को रोक रहे थे। वो करप्ट लोग जो हर चीज़ खरीद सकते हैं, वो करप्ट माफिया जो अपने केसेस ख़त्म कर सकते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निकल सकते हैं, जो कानून को ख़रीद सकते हैं, जो पुलिस को ख़रीद सकते हैं। आज मैं आया हूँ यहाँ पे तो मेरे पीछे सारी इंटेलिजेंस की गाड़ियाँ हैं। आप देखें किस कदर जुल्म सारी दुनिया को। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं लाल हवेली से निकला हूँ, इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हूँ। मैं एक शहीद के अफसोस के लिए आ रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द इन्होंने गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। मरना और मारना और ये बातें भूल जाएं। अल्लाह बहुत बड़ा है, इनकी शिकस्त करीब है। ये शिकस्त खाएंगे और ये मुंह के बल गिरेंगे और ये जो प्लांटेड लोग लाए गए हैं जिन्होंने ये प्लान किया वो भी रुसवा होंगे और क़यामत तक अरशद शरीफ का नाम जिंदा रहेगा। सर कीमत लगाने वाले कौन है सर? सबको पता है, सबको पता है। जिसके बाद और जिसे सुनने के बाद मुझे खुद पर और अपने आसाब पर काबू पाने में बहुत देर लगी और अभी भी शायद मुकम्मल तौर पे मैं आसाब पर काबू नहीं पा सका। अपने शहीदों का वारिस अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया है। ये खबर पता नहीं किस तरह से आपके सामने रखी जा रही है और इस वक्त जो हालात बन चुके हैं उनकी शहादत के हवाले से, उनके अहले खाना के हवाले से और पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुझे यकीन है कि जो आपकी हालत होगी, जो मेरी इस वक्त हालत है, तो उनके जो अहले खाना हैं, उनकी अहलिया, उनकी वालदा, उनकी क्या हालत होगी इस वक्त। उनकी वालदा के अभी उनकी शहादत की खबर के बाद जो अल्फाज हैं, एक बेटा, एक फौजी बेटा शहीद हुआ, इस वतन पर जान कुर्बान कर दी, और दूसरा भी फौजी था, वो भी लड़ता रहा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर, शेर, और शेर को घात लगाकर इन्होंने मारा। क्या कहें, किधर जाएं? यकीन माने अभी भी नहीं यकीन आ रहा। अभी भी ये दिल है कि कहीं से कोई कहे कि भाई गलत खबर दी है तुमने। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
ये तो ना करते, बंदा ही मार दिया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफी, ये बात मैं डंके की चोट फासले के ऊपर शहीद कर दिया गया। इसमें कॉन्फर्मेशन ये है कि अभी बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो थे वो इसका चला रहे थे कि जी कार एक्सीडेंट हो गया, हादसा हुआ, कोई पेश आया, लेकिन नहीं, उसमें कुछ दोस्तों के थ्रू भी और कुछ अब तो फैमिली ने भी कंफर्म कर दिया उनकी कि उनको कीनिया में नैरोबी से कुछ फासले के ऊपर 2 घंटे की ड्राइव या 2 घंटे की मुसाफत के ऊपर शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ दुबई में थे, दुबई से चंद दिन पहले लंदन गए थे और एक आध दिन पहले तक लंदन के सहाफ़ियों से उनकी फ़ोन पे बात होती रही। ही वॉज इन लंदन और फिर लंदन से कुछ अभी तक हर चीज़ बहुत वक्त से पहले है, किसी को कुछ नहीं पता कि वो कीनिया क्या करने गए थे। कॉज अब इत्तलात ये भी थी कि 27 अक्टूबर को उनका केस लगने वाला था और वो पाकिस्तान आने की तैयारियों में भी थे कि वो पाकिस्तान ट्रेवल कर रहे थे। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है नाज़रीन के शीरी मज़ारी साहिबा ने काफ़ी देर पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कहीं से उड़ते उड़ते सुना है कि अरशद शरीफ साहब को जान से मारने की कोई बातें हो रही हैं और किसी को कहा गया कि अरशद शरीफ को मार दिया जाए जान से एंड ऑल दैट, और कोई अफगान किलर्स तालीमात बताई। उसमें वाज़ेह था कि सच हमेशा मुश्किल और एक ऐसा रास्ता होगा जिस पे चलना हर इंसान के लिए बड़ा कठिन होगा, बड़ी मुश्किलात आएंगी, बड़ी हर्डल्स होंगी। सच का रास्ता ताकतवर बड़ा होता है, मुश्किलात तो होती हैं उसमें, और यकीनन आज कोट ऑफ द डे में यही कहूंगा कि सच को जरूर पकड़े रखिए। सच में जितनी ताकत है और किसी चीज में नहीं है। सच में ताकत है इनकलाब की, सच में ताकत है रेवोल्यूशन की, एवोल्यूशन की। लेकिन सैडली लोग सच क्योंकि कड़वा होता है, रियलिटी बाइट्स, सच से दूर हो जाते हैं। और जो सच का साथ देते हैं वो हमेशा हक के साथ खड़े होते हैं, वो कभी बातिल की तरफ नहीं जाते, वो हमेशा मुल्क की खातिर बात करते हैं। सहाफत में सच का बड़ा किरदार होता है। हम सहाफियों को चाहिए कि हम सच का साथ दें, हमेशा उसकी बात करें जो मुल्क को कौम के मफाद में हो, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मफाद में हो, हमारे इदारों के मफाद में हो, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल, हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी मुआशरती इंप्रूवमेंट, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के मफाद में हो, जिसे हम इनकलाब, जिसे हम तब्दीली कहते रहे। लेकिन हुआ यह कि सच को पाकिस्तान में बड़ा खतरा है। सच पाकिस्तान से निकला, दुबई गया, क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई थी, फिर सच बोलने की इजाजत ना रही। दुबई में भी खतरा था उसे, वहां से वो लंदन गया, लंदन में भी खतरा था उसे, वहां से वो नैरोबी पहुंचा, कीनिया के कैपिटल में। सच को वहां भी नहीं छोड़ा गया, निशाना बना दिया गया, शहीद कर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना इम्तिहान लिया कि 100 पहाड़ रेजा रेजा। अल्लाह के प्यारे लोग होते हैं जो सच पे चलते हैं, उनके रास्ते में इम्तिहान ही इम्तिहान होते हैं, लेकिन वो इम्तिहानों से नहीं डरते। वो डरते सिर्फ अपने रब से हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके अहले बैत से हैं। और वो हमेशा सच का साथ देते हुए हर कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मरना तो एक दिन है ही। मैंने भी आज यही सुबह सोचा कि मरना तो एक दिन है ही भाई, मौत से डरने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिंदगी जितनी रब ने लिखी है वो फिक्स है, वो मिलनी है। इस जिंदगी में कुछ कर जाओ, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, सच की खातिर, हक की खातिर। कब तक हम बिकते रहेंगे, कब तक हम डरते रहेंगे, कब तक हम दबते रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इट इज़ वेरी सैड। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद ही कोई हो जो आज अपने आप को महफूज समझ रहा हो।